चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। ऐसा क्या कुछ कह दिया कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मैक्स तो फिक्स है, इसीलिए जो है बदलाव किए जा रहे हैं। पहले हम राहुल गांधी का बयान पढ़ेंगे और इसके बाद पूरी खबर बताएंगे कि आखिर क्यों ये जो है इस बदलाव के बाद जो है इस तरीके का राष्ट्रीय राजनीति और भारत की राजनीति में फिर से चुनाव आयोग पर सवाल विपक्ष ने उठा दिया है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज बदलकर कानून छिपा दी, चुनाव के फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा देंगे। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया है। चुनाव लोकतंत्र की जहर है। ये बात किसके लिए कहा जा रही है? चुनाव आयोग के लेकर। आपको पता है कि चुनाव आयोग प्रतिपक्ष के हमेशा से निशाने पर रहा है और कई तरह के आरोप लगते रहे हैं सत्ता पक्ष को मदद करने को लेकर। अब पूरी खबर आपको हम बता देते हैं, तब ये सवाल भी समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी क्यों इतने कड़े शब्दों का एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। खबर है कि अब 45 दिनों तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदल दिया है नियम। क्या था नियम और क्या बदल दिया और कौन सा फुटेज की बात हो रही है? तो चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, फुटेज और तस्वीरों को सिक्योर करने के लिए आपने देखा होगा वोटिंग प्रक्रिया से लेकर काउंटिंग तक हर जगह आपके पास रिकॉर्डिंग चलती रहती है। एक आदमी रहता है कैमरे के निगरानी में, हर प्रक्रिया नॉमिनेशन से लेकर सभी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में की जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, धांधली का आरोप ना लगे और कोई अगर उस पर एक तरीके से चैलेंज चुनौती देता है तो उसे साक्ष्य के रूप में दिखाया जा सकता है। उसी की बात हो रही है कि फुटेज और तस्वीरों को सिक्योर करने के अपने दिशा निर्देशों को बदल दिया है। परिणाम की घोषणा के बाद डेटा को संरक्षित रखने की अवधि को घटाकर अब 45 दिन कर दिया गया। सिर्फ 45 दिन मतलब 1.5 महीने कर दिया गया। पहले 1 साल तक था, ये राहुल गांधी कह रहे थे, अब 45 दिन। इसके बाद अगर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है तो डाटा को नष्ट किया जाएगा। 45 दिनों में अगर कोई चुनौती नहीं दिया, कोई कोर्ट नहीं गया तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा उस डाटा को। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को इस तरह के सामग्री का दुरुपयोग का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया है। बात 30 मई को ही होगी है, खबर अब कुछ दिनों अभी आई है। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका उपयोग इंटरनल मैनेजमेंट टूल के रूप में किया जाता है। चुनाव आयोग ने सभी सीईओ को जो राज्य में हैं को भेज अपने दिशा निर्देशों में लिखा है कि मीडिया में गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी के फैलाने के लिए सामग्री का हाल में ही दुरुपयोग किया गया है, जिसमें ऐसे सामग्री की ज़रूरत के बाहर उपयोग किया गया है जिसके लिए कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा। इसके लिए इसका कारण इसकी समीक्षा की गई है और ये फैसला लिया गया है। ये 6 सितंबर 2024 को जारी किए गए पूर्व निर्देशों से अलग है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के वीडियो फुटेज को सेफ रखने के लिए विशिष्ट समय सीमा 3 महीने से लेकर 1 साल तक निर्धारित की गई थी। चुनाव आयोग ने खुद ही किया था। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन के पूर्व और अवधि के उसके पूर्व की अवधि के फुटेज को 3 महीने तक संरक्षित रखा जाना था, जबकि नामांकन चरण अभियान अवधि मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर मतगणना की रिकॉर्डिंग को चरण के आधार पर 6 महीने से 1 साल तक की अवधि को सुरक्षित रखा जाना था। तो अब ये नियम बदल गए हैं और इसलिए प्रतिपक्ष कह रहा है कि भाई विपक्ष के सब कुछ मिटाया जा रहा है, मतलब मैच फिक्स है। चुनावी प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच को लेकर मतदान और मतगणना के दिनों में उनके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट तक काउंटिंग तथा वीडियो के फोटोग्राफी द्वारा कवर की जाती है। मतदान केंद्रों के अंदर मतदान की प्रक्रिया की निगरानी लाइव वेबकास्टिंग
के जरिए की जाती है। उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने के लिए जो आदर्श आचार संहिता के संभावित उल्लंघनों को निगरानी के लिए अभियान की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जाती है। मतलब हर चीज़ आपने देखा होगा चुनाव के दौरान, आप चुनाव प्रचार करें, ऑफिस खोलें, नामांकन दाखिल करें, रैली लेकर आएँ, वोटिंग हो, सब कुछ जो है कैमरे में निगरानी होती है, काउंटिंग, सब कुछ की ट्रांसपेरेंसी रहे। अब उसके नियम बदल दिए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है इस तरह की बात कह रहा है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या ये नियम सही बदले गए हैं? क्या सचमुच में चुनाव के जो ये फुटेज इसका जो है सोशल मीडिया पर दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए एक जो इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया है, क्या ये सही है? क्या इससे लोकतंत्र की फ़ायदा है या नुकसान? अपनी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।